आज हम जाटावड़ी में है। जाटावड़ी में महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जाटावड़ी में है। जो हमारे साथ प्रिंसिपल है मनीषी सर है, इनसे बातचीत करवाते हैं कि जो एडमिशन का समय था कि किस प्रकार की व्यवस्था रहती है और यहाँ की देखरेख किस प्रकार रहती है। मनीषी सर पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर। यहाँ किस प्रकार आप व्यवस्था देखते हैं? सर यहाँ पर जाटावड़ी ये क्षेत्र है जो गोविंदगढ़ ब्लॉक का क्षेत्र आता है। जो यहाँ की एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल यही स्कूल है जिसमें नामांकन के लिए गवर्नमेंट ने जो दिया है प्रवेश उत्सव, उसमें बहुत शानदार नामांकन हुआ है। गोविंदगढ़ ब्लॉक में प्रथम स्कूल ये है जहाँ सबसे अधिक नामांकन हुआ है। इसके लिए हमारे विद्यालय की पूरी टीम तैयार है, पूरे टीचर्स तैयार हैं और डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं छोड़ रहे जो विद्यालय के अंदर प्रवेश योग्य और नहीं आए, सबको प्रवेश दिलाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी कितने एडमिशन हो गए? हमारे लगभग 35-36 के करीब एडमिशन हुए और फार्म आ चुके हैं और अब निरंतर ये जारी है। पूरे साल भर हम एडमिशन की प्रक्रिया जारी रखेंगे, जब लेते हैं। गुरुजी अभी झालावाड़ में जो हादसा हुआ था, 7 बच्चे खत्म हो गए थे उसमें, तो जैसे कई ऐसी स्कूलें हैं अभी राजस्थान में, खूब सी स्कूल प्राइमरी स्कूलें हैं जो जर्जर अवस्था में, तो आप क्या कहोगे उनके बारे में? सर झालावाड़ का जो हादसा हुआ उसको मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पीड़ा हुई है, बहुत दुख हुआ है। ऐसा हादसा कहीं भी नहीं हो और मैं सभी से यही निवेदन करूँगा, शिक्षक वर्ग से, अभिभावकों से और आमजन से, कि ऐसा हादसा नहीं हो। आप निगरानी रखें, जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनकी गौर करें और सरकार को तुरंत सूचित करें, चाहे किसी स्तर पे हो। हम अपनी जिम्मेदारी तीनों को, शिक्षक, शिक्षार्थी और समुदाय तीनों को इसको दिखाना पड़ेगा। वो जो हादसा हुआ, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हूँ और उनको सख्त नमन करता हूँ कि ऐसा हादसा दोबारा नहीं हो, उसकी कामना करता हूँ। उसमें गलती किसकी रही, सरकार की रही या फिर टीचर्स की रही? उसमें गलती सरकार की भी नहीं मानते, टीचर्स की भी इसलिए नहीं मानते क्योंकि टीचर्स भी वहाँ अपनी सेवाएं दे रहा है। गलती समुदाय की और लगभग सभी की है। वहाँ के अब क्या कारण रहे होंगे वो तो मैं वहाँ जाता था पर मालूम चलता, फिर भी जो कुछ हादसा हो गलत था, बहुत गलत। सुनने में आया कि 5 टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया। बिल्कुल, वहाँ जो शिक्षा अधिकारी हैं, टीचर्स हैं, उनको सस्पेंड किया गया। और मेरा तो यही था कि वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है और वहाँ के जो एसएमसी के अध्यक्ष वगैरह है, एसएमसी के जो सदस्य हैं, उनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था, उनको भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ज़रूर बनती है। जो इंग्लिश फैकल्टी से हैं हमारे साथ दीपक जी शर्मा भी हैं, उनसे बातचीत करवाने का प्रयास करते हैं क्योंकि काफ़ी ग्रामीण से जुड़े हुए हैं वो भी, और इनका जो बच्चों के प्रति लगाव है वो बहुत ज़्यादा है। उनसे बातचीत करवाने का प्रयास। नमस्कार गुरुजी, यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार देखते हैं? आप भी इंग्लिश फैकल्टी से हो। जी सर, यहाँ पे अंग्रेजी माध्यमिक जो विद्यालय है ये 2-3 साल पहले ही बना था। उसके बाद में नामांकन की असातीत वृद्धि हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि एक तो शिक्षकों की मेहनत और एक अभिभावकों का विश्वास। अभिभावक हम पे इतना विश्वास करते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारे भरोसे यहाँ पे छोड़ के जाते हैं और हम उन पे इतनी पूरी लगन के साथ मेहनत करते हैं, जिसका परिणाम ये है कि आज ये विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के रूप में एक जहाज की तरह बढ़ता जा रहा है। नहीं, जैसे ग्रामीणों में क्या है कि इंग्लिश में बहुत वीक रहते हैं बच्चे, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं ग्रामीण परिवेश में, तो आप किस प्रकार उनको मोटिवेट करते हैं? देखो, ग्रामीण बच्चों को तो इंग्लिश में डर भी लगता है गुरुजी। हाँ, मैंने भी देखा है, मैं खुद इंग्लिश लिटरेचर से हूँ, लेकिन यहाँ मेरे को इंग्लिश के शिक्षक होने के कारण हिंदी विषय पढ़ाना पड़ रहा है। जितने भी हमारे जो नया स्टाफ आया है वो सारे इंग्लिश वाले आ गए और जो साइंस मैथ है वो भी इंग्लिश का कंपटीशन फाइट करके आया है और अदर सब्जेक्ट के हैं वो भी इंग्लिश का कंपटीशन फाइट करके आ रहे हैं। तो उनको ये तो सामान्य से ही बात है कि बच्चों का जो आपसी बातचीत है इंग्लिश में आसानी से कर सकते हैं वो, और धीरे धीरे बच्चों को हम जैसे गुड मॉर्निंग बेटा, गुड इवनिंग बेटा, सिट डाउन, कम हियर, ऐसे छोटे छोटे शब्दों से उनको उनकी रुचि बढ़ाते हैं और बच्चे घर पे भी वो शब्द जब यूज करते हैं तो घर वाले बहुत ही खुश होते हैं। और यहाँ पे तमाम स्टाफ बैठे हैं, इनसे बातचीत करवाते हैं कि ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे आते हैं जो इंग्लिश के नाम से डरते हैं, उनसे किस प्रकार ये मोटिवेट करते हैं उनको और किस प्रकार वो इंग्लिश से डर नहीं लगता। मैडम क्या नाम है पहले तो? मेरा नाम सुनीता चौधरी है। मैं यहाँ लास्ट 2 ईयर से वर्क कर रही हूँ। हम MBBS में अलॉट हुए हैं। आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि बच्चों के लिए इतना डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन गवर्नमेंट ने मतलब ये टास्क इतना इजी कर दिया। एक ABL एक्टिविटी होती है, उसके थ्रू हम बच्चों को इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करके उनको पढ़ाते हैं, तो बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि आज के टाइम पे मोस्टली जो बच्चों का है वो स्टडी में कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको एनवायरनमेंट से कैच करके अगर कराते हैं तो बच्चे इजीली कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है? ज्योतिषा। मैडम किस प्रकार व्यवस्था देखते हैं जो ग्रामीण? हमारा जो मेन एम होता है कि बच्चों को मतलब ग्रामीण परिवेश से तो उनको बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है और जो पेरेंट्स फैमिली होती है उन्हें
उनको बच्चों को शॉर्ट वर्ड सिखाया जाता है। मैडम क्या नाम है? स्वाति शर्मा। मैडम यहाँ की जो रूपरेखा है वो किस प्रकार रहती है? यहाँ पे बच्चे जैसे स्टार्टिंग से आ रहे थे तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो बच्चे आए उनका बेस बहुत वीक था और पेरेंट्स को भी भेजते टाइम बड़ा डर लग रहा था कि इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं, बच्चे कैसे कवर करेंगे, हम घर पे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन 2 सालों में अब पेरेंट्स में भी इतना वो हो गया है ना कि हाँ सच में बच्चों में इम्प्रूवमेंट दिखा है, सब कुछ दिखा है और पेरेंट्स में भी बहुत ज़्यादा ही आ रही है कि हाँ हम हमारे आसपास के बच्चों को भी यहाँ भेजे पढ़ने के लिए। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम रचना शर्मा है। 2012 की मेरी पोस्टिंग है और ये एमजीजीएस के अंदर अक्टूबर 2023 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। बच्चों की व्यवस्था किस प्रकार देखते हैं आप? बच्चे पहले तो हमारे यहाँ नामांकन कम था, लेकिन जैसे ही इंग्लिश मीडियम हुई है तो लोगों ने बहुत जागरूकता दिखाई है यहाँ पे और एडमिशन भी बढ़ा है। अभी इस सत्र के अंदर हमारे 35 का नामांकन हुआ है और हम ये मतलब प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करे और इसके लिए सारा स्टाफ जो है वो पूरी लगातार मेहनत कर रहा है। आपका हमेशा प्रयास रहता है? यस सर, पूरा प्रयास रहता है। इस खबर को देख के आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।